हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे अर्चना जी, हेलो, हमको मुबारकबाद दीजिए, हमने अपना डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया है। अरे तितली जी, आप मुस्कुराइए क्योंकि आप बच्चा डिपार्टमेंटल स्टोर में हैं। अरे ओ बच्चा जी, आप घबराइए क्योंकि तितली गुस्से में है। गुस्से में क्यों? मैंने आपको क्या कहा था कि हमें चलना है नानी के भाभी के चाचा के बेटे के भाई की छोटी बहन के नवासे के पोते क्या बोले जा रही हो? अरे मैं कह रही हूँ कि नानी की भाभी के चाचा के पोते के छोटी बहन के बेटे के भाई के भतीजे के नानी के पोते के छोटे भाई का मुंडन है। ऐसा बताइए ना कि मुंडन में जाना है, लेकिन क्या करें तितली, अभी दुकान खोले हैं, दुकान को ऐसा अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। हाँ तो नहीं छोड़ते, समेटो, साथ में ले चलते हैं। एक काम करें, डॉक्टर को भी साथ में ले चलते हैं। डॉक्टर मुंडन करता है? नहीं, वो तुम जैसों का इलाज करता है। देखो जी, मैं प्यार से कह रही हूँ, दुकान बंद करते हो या फिर मैं मुट्ठी बंद करूं? देखो चलेंगे, ऐसा नहीं है। हमने एक सेल्समैन बुलाया है, उसे जरा काम वाम समझा दे, फिर चलते हैं। ठीक है, तब तक आप गिफ्ट पैक कर लो। गिफ्ट किसके लिए? अरे मैंने कहा नहीं, नानी के भाभी के चाचा के पोते के भाई के छोटे बहन की बेटी के भोर के छोटे भाई की बेटी के उसका मुंडन है। अरे हाँ, कर लेंगे, माफ करो हमको, तुम चलो, हम आ रहे हैं, चलो। यार अर्चना जी, लेकिन देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर अपना खुद का, यहाँ पे हर चीज उपलब्ध है। मतलब गैस की गोली से लेडीज की चोली तक सब बेचते हैं हम यहाँ पे। तुम सेल्समैन हो? नहीं, मैं स्पाइडरमैन हूँ। बस ऊपर चड्डी पहनना भूल गया मैं। वैसे एक बात बताऊं, मैं नीचे भी पहनना भूल गया, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया। दिवाली आज नहीं तो इतना जगमग क्यों हो रहा है? अरे तूने चश्मे पहने हैं। वो मेरे को पता है, मैं कहता आप क्यों इतनी जगमग कर रही हैं? हर बार दूसरों के चश्मे जेलसी करना छोड़ो। या देखो, हमें ना अपनी दुकान के लिए एक लड़का चाहिए। वाह, एक टाइम था जब लड़कियों के लिए लड़के ढूंढे जाते थे। हाँ। दुकान के लिए लड़के। ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपकी दुकान हम सिर्फ 2 कपड़ों में लेंगे। यार ये जो तुम बोल रहे हो, तुम्हें सुन रहा है? और अगर सुन रहा है तो समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? इसी वार्तालाप में अगर मैं आपसे पूछूं कि जो तुम खा रहे हो क्या वो हजम हो रहा है, और अगर हजम हो रहा है तो इतना फैल क्यों रहे हो? देखो यार, तुम्हें अगर हमारे यहाँ पे सेल्समैन बनना है ना, तो सबसे पहले तो हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। क्यों, मेरी तो कोई फिल्म नहीं आ रही, लेकिन मेरे को करनी जरूर है। पर एक प्रॉब्लम है, मैं बिकनी नहीं पहन सकता। क्यों? अरे बिकनी लड़कियां पहनती हैं। अरे बिकनी को थोड़ी ना पता उसको कौन पहन रहा है। हाँ, जैसे मैंने अंदर पहनी है, तुमको पता है? बिकनी अंदर नहीं, बाहर पहनते हैं। तो बाहर पहनो फिर। अरे मर्द बिकनियां नहीं पहनते हैं। अच्छा, कल को कहोगे मर्द चूड़ियां भी नहीं पहनते? हाँ तो नहीं पहनते। तो फिर तो तुम कहोगे कि मर्द नेल पेंट भी नहीं लगाते। हाँ तो नहीं लगाते। तो मेरे को ना नेल पेंट रिमूवर मंगवा दो, मैं लगा के आ गया हूँ। मेरे को आइडिया ही नहीं था। देखो ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई मोहिनी रेस्टोरेंट आनी बार नहीं है। आया बात समझ में? अब यहाँ पे अगर नौकरी करनी है तो पहले बताओ, तुम्हें कोई बेचने का एक्सपीरियंस है? अरे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपना बाप बेच दिया था। हाय रब्बा। बाप बेच दिया? क्यों? माँ से बिक नहीं रहा था, मैंने बेच दिया। मैंने बाप बेच के 2 छोटे-छोटे चाचा ले लिए। अब हम दोनों चाचा और भतीजा और चाचा और भतीजा और खेलते हैं, बड़ा मजा आता है। यार तुमने और कुछ बेचा है? तुमको क्या लगता है ये सोनी चैनल को तुम सबको किसने बेचा है? तुम्हारा तो कोई भाव नहीं दे रहे थे, ऐसे धनिया बेचा मैंने तुम्हें। देखो, तुमको अगर हमारे दुकान का सेल्समैन बनना है ब्रो, तो तुम्हें सुबह 9 बजे हमारा दुकान ऐसे खोलना होगा। 9 बजे मैं नहीं आ सकता। क्यों? मेरा 11 बजे का अलार्म लगा हुआ है।
अरे तो 9 बजे का अलार्म लगा दो। अच्छा तो 11 बजे वाला बजता रहेगा वो। अरे तो 11 बजे का अलार्म बंद कर दो। 11 बजे वाला अलार्म बंद कर दो। अपनी दुकान खोल रहा है, हमारे अलार्म बंद करा रहा है। रेसिस्ट कहेगा। देख ना तेरी ना मेरी, मैं 3 बजे आ सकता हूँ। 3 बजे जॉब पे कौन आता है यार? तुम लोग रात को 9:30 बजे आके लाखों कमाते हो, हमने कभी कुछ कहा है? हम 3 बजे आ गए तो तेरी धोती में खुजली हो रही है। देखो यार, तुम अगर यहाँ पे प्यार से काम करोगे ना, हाँ। तो टाइम टू टाइम हम तुमको सैलरी भी दे देंगे और दिवाली का बोनस अलग। दिवाली पे नहीं, मेरे को संडे के संडे चाहिए। अरे संडे को छुट्टी मिलती है। छुट्टी में मंडे को लेगा। मंडे को क्यों? क्योंकि संडे को तो ऑलरेडी होती है। जो भी बोलना है इसमें कहिए, क्या है? देखो यार, अभी हमने कहीं बाहर जाना है अपनी बीवी के साथ, इसलिए अपनी दुकान की जिम्मेदारी तुम्हें दे के जा रहे हैं। बाद में आएंगे, पूरा हिसाब लेंगे, ख्याल रखना दुकान का, समझे? अर्चना जी, मेरे को जॉब मिल गई। लख लख बधाई। मुझे दो चाहे ना दो, जो मेरी बचपन में आपने आइसक्रीम छीनी थी उसके चेयर पे दो। इतनी चलाक है, मैं आइसक्रीम खा रहा था, मेरे पास आई कहती मैं ना आइसक्रीम टेस्टिंग विभाग से आई, चाट लें तो थोड़ी सी। बचपन के तो 6 रुपए मेरे, अब तो खैर 50 लाख हो गए होंगे। अच्छा। जब आपने 6 नहीं दिए तो 50 लाख तो कोई निकलवा ही नहीं सकता आपसे। आप एक काम करो, मेरे को एक टिप दे दो। क्या? जैसे कोई भी काम ना हो, फिर भी उस काम के पैसे कैसे लेते हैं? एक्सक्यूज मी। What excuse me? भिखारी आए नहीं, कस्टमर पहले आ गए। तो ये तो अच्छी बात है ना कि भिखारी नहीं आए और कस्टमर पहले आ गए। Excuse me, मैं भिखारियों को बड़ा सम्मान करता हूँ। मेरे जो पड़ोसी पापा है ना, वो भिखारी हैं। उस हिसाब से पड़ोस के पापा क्या होते हैं? रहते हमारे घर में थे, हमारे पापा थे। मम्मी से झगड़ा हो गया तो पड़ोस में रहने लगे। बीच बीच में सॉरी बोलने आते रहते। मैं सॉरी के बाद ही हुआ हूँ। सुनो, What? ये ना फालतू की बातें बंद करो, मैं जा रही हूँ। वाह, क्या जा रही हो तुम? हाय हाय। तुम मॉडल क्यों नहीं बन जाती? यू जस्ट शट अप और मुझे कुछ सामान चाहिए। हाथ लगा के दिखा सामान को। मैंने इतनी मुश्किल से सेट किया, खबरदार मेरे सामान को हाथ लगा। अपना सामान लेके आओ। मैं पैसे दे रही हूँ ना तुम्हें। ये पैसे का धौंस किसको देती है? भगवान ने हाथ दिए, मांग के नहीं खा सकती। आई बड़ी तू। पर मैं एक बात बता दूं, क्या? भगवान ने मुझे 2 पैर भी दिए, मैं उनसे चल के जा भी सकती हूँ। भगवान ने पैर दिए, चेक तुझे सोनी चैनल देगा। वो मैं क्या कह रही थी कि आपके पास बड़ी इलायची होगी क्या? चेक की बात आई, बड़ी बड़ी चीजें मांगने लगी ना। इलायची ये लो। पर ये तो छोटी इलायची है। इसको पालो पोसो, होएगी बड़ी। ऐसे थोड़ी है। इसको अप्रिशिएट किया करो कि तुम बहुत अच्छी हो, ये बड़ी हो जाएगी। और अगर फिर भी बड़ी होगी, तुम्हारी बात ना माने, इसको कूट के चाय में डाल देना। ऐसे होता है। मुझे ना इलायची चाय के लिए नहीं, बिरयानी के लिए चाहिए। What a shame! मैं तुम्हें वीगन समझ रहा था और तुम नॉनवेज निकली। तो तुम्हें क्या करना है? मैंने पता कितने सपने सोचे थे, तेरे साथ मरीन ड्राइव जाऊंगा मैं उधर जाके, और तू ये नॉनवेज खा के आ गई। और मेरा तो 80 रुपए ऑटो का भाड़ा गया ना। भाड़ा भी गया, हुआ भी कुछ नहीं। मरीन ड्राइव से जाने के लिए ना 80 रुपए नहीं 160 रुपए लगते हैं। तो आधा किराया तुम नहीं दोगी? नॉनवेज भी तुम खा के आओ, किराया भी मैं दूं। What rubbish is this? तुम चुपचाप अपना काम करो और जल्दी से 1 किलो पीली दाल पैक कर दो। पीली दाल कौन सा रंग की होती है? पीली दाल पीली रंग की होती है। वाह, कल को कहोगी नीली दाल नीली होती है, काली काली होती है। वाह, तो नीली होती है। नीली कौन सी दाल होती है? है इसको अक्ल है थोड़ी? क्या लेने आई घर से? तेरे को आइडिया है क्या लेने आई? मुझे आइडिया है। लाल पजामा पहन के आगे गाड़ियां रोक जाके बाहर। तो मुझे ना नीली दाल नहीं, मुझे पीली दाल चाहिए। तो बताओ ना फिर, पीली दाल कौन से कलर की होती है? मेरे को बताएगी तो पता चलेगा। You know what? बाहर में गई दाल, मुझे दाल ही नहीं चाहिए। दाल कुकर में जाती, बाहर में जाती नहीं। बाहर में गया कुकर, कुकर गैस पे जाता है। बाहर में गई गैस, गैस सिलेंडर बाहर, उसको मत भेजना, बाहर फट जाएगी। चने हैं तुम्हारे पास? घोड़ी है मेरे पास। चने और घोड़ी का क्या कनेक्शन है? उन्हीं का तो है।
घोड़ी तो चने खाती है, आप बिलीव नहीं करोगे। मेरे बुआ के लड़के की शादी थी, घोड़ी ने खा लिए ज्यादा चने, उसको होगी प्रॉब्लम गैस की, पीछे उसका साला खड़ा था। आप बिलीव नहीं करोगे, दूल्हे से पहले पहुंचा साला मंडप में। ऐसे हो गया आपका? या हाँ, आपकी ना जबान बहुत ज्यादा चलती है, लेकिन दुकान नहीं चलती आपसे। ओ हेलो, वो लेडी गवाह है। तुमने इतनी दुकानों पे शॉपिंग नहीं जितनी हमने खोल खोल के चला चला के छोड़ दी है, समझ में आया? सुनो, छोड़ने से याद आया, मेरे को छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? ऑफ कोर्स तुम्हें छोड़ के जाऊंगी, मैं ग्राहक हूँ। अरे तो क्या एक ग्राहक और एक दुकानदार कुछ हो नहीं सकता? प्यार मोहब्बत नहीं हो सकता? क्यों अंजलि? अंजलि नहीं हूँ मैं। कहने के लिए तो मैं उनको भी अंजलि कह दूं, लेकिन ये हो नहीं सकता। और मैं इनको मान भी लूं, ये मैं होने भी नहीं दूंगा। ये तुम 15-20 मिनट के लिए बन जाओ अंजलि, तुम्हारा क्या जाता है? चलो मान लेते हैं कि एक बार मैं अंजलि लग भी जाऊं, लेकिन तुम कहीं से राज नहीं लगते। मुझे राज लगना भी नहीं है, मैं तो सिमरन बनना चाहता हूँ, ताकि मुझे देख के शाहरुख खान बोले ये अंजलि सी, मेरे गूस बम्प्स भी खड़े हो गए। वो वैक्सिंग देना मेरे को क्रीम। मैं तुम्हारी वैक्सिंग करने नहीं आई हूँ, मुझे तेज पत्ता चाहिए। तो ना ये लड़कियों का इतना प्रॉब्लम है। ये ले पकड़। अरे ये तेज पत्ता नहीं है, ये बड़ा तेज है। इसने कल छोटी इलायची को उबलते हुए देख लिया, उसके बाद इसने लहसुन को जाके पता नहीं क्या बोला, लहसुन सारे कपड़े उतार के तेल में कूद गया। सी माय गूस बम्प, सी वैक्सिंग क्रीम दो। मुझे तुम्हारी वैक्सिंग नहीं करनी, तुम अपने मालिक को बुलाओ जाके। मैं ही मालिक हूँ। तुम मालिक हो? या तुम मालिक हो और तुम्हें दुकान चलानी नहीं आती? तो दुकान को मालिक चलाना आता है? तुम्हें इतना ही बड़ा गुरूर है अपने लाल पजामे पे, तुम चला लो दुकान। मैं दुकान क्यों चलाऊंगी? और तेरे से जहाज चलवाएं, पायलट है तू। बाहर ऑटो रिक्शा में, इधर आगे बड़ी बड़ी बातें। ओके, अगर बात मेरे आत्मसम्मान पे आ ही गई है तो मैं ये दुकान चलाकर दिखाऊंगी। हटो यहाँ से। आ जाओ भाई, प्लीज। इतना देर ना दुकान को छोड़ के गए, जी हमें यार, तो चिंता हो रही थी सारा कि सामान बिक गया होगा। अरे दुकान पे कस्टमर आया है। आइए, क्या चाहिए आपको? हमें ना 1 किलो मूंग मसूर की दाल और 2 किलो चावल पैक कर दो। क्या पैक कर दो? क्या ऑर्डर दे रही हो? ये हमारी दुकान है, यहाँ से तुम क्यों पैक करवाओगी? अरे वाह, दोनों इतनी जल्दी आ गए, लुढ़क के आए हो। कहाँ गए थे तुम लोग? अरे वो हमारी नानी के भाभी के बेटे के चाची के भाई की छोटी बहन के बुआ की बेटी के छोटे से बेटे का जरूरत नहीं है, सिर्फ कह दो मुंडन पे गए थे, बस मुंडन। मतलब सिर्फ मुंडन बोलूं? हाँ। तो ये ना बोलूं नानी के भाभी के चाचा के बेटे के बहन के छोटे भाई के पड़ोसी के नवासे के नहीं बोलना है। बेटे का मुंडन था। कंप्लीट किया। अरे यार, और वैसे भी चलो, क्या क्या बिक्री हुआ हमारी दुकान में बताओ, अपने मालिक को बताओ। 1 मिनट, मालिक तो ये है ना? है? नहीं जी, आपने तो कहा था मालिक आप हो। हाँ तो हमने कब कहा कि मालिक ये है? ये तो अपने आप को मालिक कह रहा है ना। तो तुमने भी तो अपने आप को कहा, तुम्हें कोई आगे किसी ने डिग्री तो नहीं दी कि तुम मालिक हो? ये बात तो इन्होंने ठीक कही, इस हिसाब से यही मालिक हुए। अरे तो ये मालिक हुए तो हम क्या हैं? आप 1 नंबर के आलसी, कामचोर, मोटे हो। ये सारी बातें तुम्हें सिखाता कौन है? अरे वही नानी की भाभी के बेटे के चाचा के पोते के छोटे भाई के पड़ोसी की नवासे नहीं। की उस पे मुंडन पे गए थे ना, वहाँ बोल रहे थे। कौन बोल रहा था ये बताओ, उसके बाल नोच लेंगे हम। अरे वो नानी की भाभी की चाचा के बेटे के। रुक जाओ अब। अरे एक ही बात बार बार। देखा, जिससे बीवी नहीं संभाली जा रही, दुकान कैसे संभालेगा ये? तो इसीलिए तो दुकान संभालने के लिए तुम्हें दी थी, क्यों नहीं संभाली? पर इन्होंने दुकान तो मुझे दे दी है? एक खबरदार, अगर हमारी दुकान में नजर भी डाली तो खबरदार। ओए सुनो मेरी बात, तुम दोनों शादी कर लो ना, आधी आधी हो जाएगी दुकान तुम दोनों की। हाँ, तो मैं इनसे शादी क्यों करूंगी? क्योंकि मेरे को तो नहीं करनी तुमसे। हाँ, तो मैंने कब बोला कि मुझे तुमसे शादी करनी है? ओ हेलो, मेरे बारे में सोचना भी मत, मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पता चल गया ना आपको? पता चल गया? सारी जिंदगी गुजारी है हमने इसके साथ, बताइए। ये नानी की चाची की मम्मी की टाटी के साथ। देखिए, मुझे आपकी लाइफ की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ तो हम जोक सुना देते हैं, एक जोक्स का पिटारा भी है हमारे पास। एक लड़की देखते ही जोक का पटारा खुल जाता है, हैं? अंदर चलो, जोक नहीं पटारा ही फाड़ दूंगी। नहीं। कैसे लड़की मोटे करने लग जाते हो नहीं, आप? तो खाली हमारे बात- कभी जोक सुनाए अंदर? ये तो मामला बिगड़ चुका है, दोनों मोटे अभी ना पेड़ उखाड़ खाड़ फेंकेंगे। तुम मेरे साथ आओ, हम चलते हैं। चलो, हाँ, भागो यहाँ से। वो क्यों जोक सुनाते हैं? हम जोक उसके सुनाने मुझे वाले- कपड़े- अरे तो तुम आप लड़की जोक देखी सुनाने तो वाले- आपका अरे पटारा सुनाने खुल वाले- जाता है। पूरा हाँ, बात तो पटारा- सुनो यार, तुम पूरा बात सुनो। ये
अर्चना जी, आप मानती हैं म्यूजिक में बड़ी ताकत होती है? हाँ ऑफ कोर्स, 2 तबले उठाकर किसी के सर पे मार दो तो बंदा बेहोश हो जाता है। हर जगह मार कुटाई, हिंसा की बातें। मैं बात कर रहा हूँ म्यूजिक में वजन, मतलब गायकी में वजन होना। अच्छा। वजन तो समझती ना आप, जो आपने सोनी पे डाला हुआ है। आज हमारे बीच 2 बेहतरीन कमाल की सिंगर जो हैं वो आने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं एक ऐसी सिंगर को जो बॉलीवुड में पिछले 2 दशकों से अपनी बुलंद आवाज से हमारे दिलों पे छाई हुई हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड प्लेबैक सिंगर वन एंड ओनली ऋचा शर्मा। वाह थैंक यू सो मच, थैंक यू। दीदी, बड़ी प्यारी लगती हो आप तो, वैसे ही इतनी प्यारी हो, और गाते हुए, और जो आपका डिंपल पड़ता है ना, कसम से हमें तो हमारा माइक ही ना अंदर चला जाए, बाद में ले ही जाए साथ में। दीदी, ये क्या गाया आपने? ऐसा गाने के बाद महफिल खत्म होती है, नहीं शुरू होती है हमारी। ये तो मैं बिल्कुल, इन्होंने सही बात कहा, जहाँ पे लोगों की खत्म हो जाती है वहां से शुरू करती है। जोरदार तालियां ऋचा दीदी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कसम से मैंने 2-3 ये कटआउट भी हिलते हुए देखे हैं, एनर्जी आ गई थी उनमें। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका Thank हमारे you शो so पे। much, कपिल। जोरदार Thank तालियां you। ऋचा दीदी के लिए। अर्चना, लॉकडाउन में सिर्फ आप ही काम नहीं कर रही थी। अच्छा। हाँ, ऋचा दीदी ने तो कितने सारे गाने बना दिए। अरे वाह। हाँ, और इन्होंने अपना एक शो भी शुरू किया था, सुरीली चाय विद ऋचा। अच्छा। हाँ, इन्होंने बड़े सारे म्यूजिशियंस और सिंगर्स सबका इंटरव्यू ले डाला, और सबसे बड़ी बात ये थी इन्होंने कपिल शर्मा का इंटरव्यू भी किया। 4 साल बाद तुमने मुझे बुलाया। आप 4 साल बाद आए हो? हाँ। तो बीच में जो बाकी चैनलों पे जज बन के बैठे वो कहाँ जाएगा आपका? अच्छा दीदी, हमारे शो पे जब भी हीरोइन आती है ना, हाँ। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि अरे आप बड़ी फिट हैं, आपकी स्किन बड़ी ग्लो कर रही है, आप क्या खाती हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी आवाज जो है, हाँ। हमेशा हम लोग अर्चना जी को बोलते हैं कि अर्चना जी की आवाज दहाड़ है, लेकिन ये मुझे शेरनी लगती है स्टेज पे गाती हुई। माइक यहाँ पे रख के गा रही है, वैसे ऑडियंस डर के थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाती है कि क्या खाती हैं दीदी आप? तानपुरा। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है, हम तो मजाक में बात कर रहे थे, इन्होंने सच्ची में खा लिया। फिर उसके बाद एक तार रह गई, तार से पकड़ के निकाला। बड़ी प्यारी लग रही थी दीदी आप गाती हुई। वाह, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये था हमारा 2200 रुपए का जो हमने धुआं मंगवाया था। हमें लगा थोड़ा अमीर फीलिंग आए। अमीर अमीर फीलिंग तो थोड़ा। जहाँ तुम बैठ गए वहाँ अमीर ही अमीर है। धुआं छोड़। दीदी, एक बात और पूछनी थी, अर्चना जी का सवाल था, कह रही जैसे आप बड़े हाई नोट पे भी गा लेती हैं, तो जब हाई नोट पे गाती हैं तो नोट ज्यादा मिलते हैं? हाई नोट पे गाने के लिए नोट नहीं मिलते। अच्छा। जब बुनियाद पक्की होगी ना, हाँ। वाह तभी इमारत ऊंची बनेगी। वाह वाह। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत लोग इस गलत फहमी में, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, उनको लगता है कि हम ऊंचा ऊंचा गाएंगे तो फिर हमको उतने शोज मिलेंगे, नोट मिलेंगे। तो भाई पहले जमीन पक्की करो, रियाज करो, बिल्कुल, तब फिर बिल्कुल। अपने आप इमारतें बनती जाती बिल्कुल। हैं। बहुत बढ़िया। जैसे अर्चना जी ने पहले रियाज किया कि पहले आती थी, देखती थी सिद्धू जी की वैनिटी कहाँ है, निकल के कौन सी वैन में बैठते हैं। काश मैं ऐसा कर सकती यार। ये वो अभी तक कोई बदला। मैं सोची कि इस बार 4 साल बाद जाऊंगी, थोड़ा शरीफ हो गया होगा। ये अभी का अभी भी गुंडे का गुंडा ही है, और बड़ा गुंडा हो गया है ये। बहुत बड़ा गुंडा। ये पता है मेरे को क्या कहती है अर्चना जी? कहती मैं तो हाई नोट और लो नोट दोनों लगा लेती हूँ। मैं कहा कैसे? इनका हाई नोट से मतलब परमीत की जेब से यहाँ से पैसे निकालना, और लो नोट मतलब पैंट की जेब से पैसे निकालना। तो वो हाई नोट लो नोट नहीं होते हैं। दिस इज अमेजिंग। ये मुझे लगा शादी हो गई, फिर अभी इतनी सुंदर प्यारी सी डॉल सी गुड़िया हुई इनको। मैं गई भी देखने, बड़ी प्यारी बच्ची हमारी। बहुत। तो सोचा कि आप मेच्योरिटी, ये वैसे का वैसे, कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला। अगर मैं बदल जाता आप मेरे पास आती भी नहीं। अरे तुम तो बदल ही गए हो, तुम रहने दो। अच्छा, आपको पता है अर्चना जी, ऋचा दीदी हाई नोट पे गाती तो है, हाई नोट पे हंसती बहुत अच्छा है, और बहुत सारे रियलिटी शो में जज भी हैं। अर्चना जी, अभी आप सोच लो, आपकी खतरे में कुर्सी, हाँ। मतलब मैं और रियाज करती हूँ हंसने का भी। बहन का Competition बहुत रिश्ता है। है तो मैं थोड़ी सी मतलब ढील दे सकती हूँ हाय इस मामले में। मेरी जान। मुआ। यहाँ पे ऐसे ऐसे करनी, बाहर सीधा हाथापाई पे आएंगी ये आपके साथ। शो की तरफ तो देख नहीं सकते। मैं कभी कभी वैसे ही चला जाऊँ ना कि पीछे रिहर्सल ही हो रही, बैठ के सांस ले लूँ, रिहर्सल में भी नहीं बैठने देती। बोलती सोफा इनका ही है। और कल तो बोल रही थी कि मेरे सूट के साथ ही स्टिच कर दो इसको, ताकि मैं उठूं तो सोफा साथ में उठ जाए। Oh my
गॉड, कहाँ से लाता है तू ये अरे भाई ideas? कहाँ पता नहीं है क्या ना? तुम क्या खाते हो, मेरा छोड़ दो। हाँ तुम क्या खाते हो सुबह उठते? मैं जस्ट बेबी किनुआ के आटे की रोटी खा रहा हूँ आजकल। रियली डार्लिंग? हाँ, मेरे को उसने कहा कि थोड़ा किनोआ के स्पेलिंग बता दे पहले। किनुआ हाँ या हाँ बता। स्पेलिंग उसके नहीं होते, व्हाइट सा आता है, खाने वाला होता है वो। मैंने एक बार खाया था कहीं बेल्जियम में शो करने गए, तो एक इंडियन रेस्टोरेंट था। उनका पनीर खाया मैंने, और पनीर अर्चना जी ऐसा मान लो आप यहाँ पकड़ लो और उसका दूसरा हिस्सा लेके आप खींचते चले जाओ तो स्टूडियो लपेट दो, आप टूटेगा नहीं पनीर। मैं कहा ये चलो किसी तरीके बंदा खा भी ले, उसके बाद क्या मतलब। तो दोस्तों रिचा दीदी से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले बुला लेते हैं आज की हमारी दूसरी मेहमान को। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम बॉलीवुड की टैलेंटेड एंड पॉपुलर प्लेबैक सिंगर, सूफी की सुल्ताना, वन एंड ओनली हर्षदीप कौर। हर्षदीप आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे शो पे दो दमदार सिंगर। हम इस शो में ये प्रूव करना चाहते हैं कि दो फीमेल सिंगर्स हमेशा दुश्मन नहीं होती हैं, वो बहुत अच्छी बहनें भी हो सकती हैं। हाँ बहनें हो सकती हैं। मुआ। आइए दोनों बहनें आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा हर्षदीप के बारे में आपको पता है सर, 14 साल की उम्र में इन्होंने म्यूजिक जो है वो शुरू कर दिया था, गाना शुरू कर दिया था बड़ा अच्छे से। तो ये आपका संगीत के प्रति प्रेम था कि आपका पढ़ाई के प्रति अप्रेम था? मतलब पढ़ने को दिल नहीं करता था कि नहीं यार मैं गाऊंगी तो पापा फिर मुझे स्कूल नहीं भेजेंगे? मैं ऐसा कुछ बल्कि था? जब एग्जाम्स के लिए तैयारी करती थी तो भी ट्यून में करती थी। अच्छा कि कैसे? ताकि जल्दी याद हो जाए। और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, जैसे कि 3 - 2 is 1, 1 + 5 is 6। मतलब ऐसे मैं याद करती थी कि मुझे वो ट्यून याद रह हम जाती भी थी। करते थे बचपन में पहाड़े ना ऐसे, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, 3 4 के बाद भूल जाता, फिर ट्यून याद रहती थी। सारे बच्चे ऐसे करते हैं। आपने किया कभी स्कूल में ऐसा अर्चना जी? नहीं। अच्छा आप महंगे स्कूल में गई ना। आपको तो ये भी नहीं पता था बच्चे मुर्गे भी बनते हैं? हमें मुर्गा नहीं बनाते थे, हमको नील डाउन करते हैं। कॉन्वेंट में थे तो वो मुर्गा वुर्गा उन्होंने नहीं किया था, लेकिन हमको लड़कों ना को बनाते होंगे, घुटनों लड़कों पर- लड़के थे नहीं यार कॉन्वेंट में। अच्छा हाँ ऑल गर्ल्स स्कूल। फिर आपको एडमिशन कैसे मिला? किसका? आप कुछ कहती क्यों नहीं है इनको? अरे यहाँ लगाम लगाइए इन पे। यहाँ बैठकर जो मैं गिन रही हूँ, मैं इसको क्यों कुछ बोलूं? लेकिन अच्छा नहीं पता आपको, हर्षदीप ने तो 14 साल की उम्र में गाया, इन्होंने 8 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। Really? तो आपको भी क्लियर था कि बचपन में पास नहीं होना, आई मीन म्यूजिक में करियर बनाना है। जिस पढ़ाई में हम पास हो गए उस पढ़ाई में पहले घुसने के लिए लोगों को वक्त लग जाता है। बिल्कुल, क्या बात दीदी। गाने बजाने के अलावा और कुछ नहीं आता है। उसी में ही मैंने अपनी सारी जिंदगी लगाई अभी तक की, और अभी आगे भी यही मेरा विचार है। बिल्कुल। रिचा दीदी अभी तो आप बड़ी डिवोशनल हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो आप बचपन में वैसे शरारती थी? नहीं, मैं बचपन में भी डिवोशनली थी। अब शरारती spiritual हूँ। अब ज्यादा अब ज्यादा ये शरारती सही पकड़ी लड़की। ये हैं छोटी मुझसे, लेकिन ये मेरी बॉस हैं। ये जो दिख रही है इतनी एकदम नाजुक सी सुशील, ना ना ना, बड़ा फ्रूट वाला बच्चा लगती ना हर्षदीप। क्या बच्चा? ऐसा लगता है अभी एवोकाडो खा के आई है। और ये ऐसे मासूम बच्चे होते हैं, ये किसी की चीज भी तोड़ देना कोई कुछ कहता नहीं, कोई नहीं बेटा वैसे पुराना ही था। और आ जाएगा। बट माफ ये है। है कि हम लोग स्कूल में, ये जब स्कूल की बातें हो रही हैं तो यही एक तरीका था बचने का। अगर टीचर उतने नंबर चाहिए कि 1 नंबर कम है, तो टीचर को बोला एक गाना सुना देती, नंबर बढ़ा दो। तो ये शरारतें मैंने स्कूल में बहुत करी। मैंने भी एक बार ऐसे किया था, मेरे को तो मार पड़ेगी नहीं तो गाना सुना। मैंने गाना सुनाया, मेरे को और पड़ी। ये गलत है, बिकॉज मुझे पर्सनली ना कपिल का गाना वाकई, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, अब भी बोल रही हूँ और आगे भी बोलूंगी, गाना क्यों नहीं कर रहा है? दीदी गाना मेरे से गवाता ही कोई नहीं। मैं गवाती हूँ। गवाओ फिर। पाजी ने गवाया तो था इसने आपसे गवाया पिछले था, साल। नानक आया। अच्छा हाँ, हर्ष ने गवाया था। हर्ष आप लो फ्रूट लो प्लीज, ये मैं आपके, आप ले Thank जो you आपका जी। मन करे। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि सबसे पहले तो जब मैंने पाजी को फोन किया था कि पाजी आपको आना है, इस शब्द में आपको गाना है, तो उन्होंने मतलब पूछा भी नहीं कि हर्ष तू जिथे कह मैं आ जाऊंगा। आए हैं। तो उनकी जो दिलेरी है उससे तो मैं एकदम इम्प्रेस हो गई। और जब रिलीज हो गया ना तो मैं थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि जब इतने सारे सिंगर्स होते हैं तो थोड़ी सी टेंशन होती है ना कि सबको ये ना लगे कि मेरा पार्ट बाद में आ रहा है, कम है। फिर पाजी का फोन आया तो पाजी ने बोला कि
इतने फोन तो मुझे मेरी शादी पे भी नहीं आए थे जितने तेरे शब्द सुन के आ रहे हैं। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं तो मोहल्ले में बात नहीं की किसी से 4-5 दिन। मैं कहा डोंट टॉक टू ए सिंगर लाइक दैट। अच्छा हर्षदीप की एक आपने बात नोटिस की है, इनकी शादी के बाद इनको अवार्ड्स भी ज्यादा मिल रहे हैं, इनके सॉन्ग्स भी ज्यादा आ रहे हैं, इनके शोज भी ज्यादा लग रहे हैं। तो मतलब आपके हस्बैंड आपके लिए लकी है कि बाकी सारी टेंशनें उनको दे के आपका फोकस काम पे हो गया है? मैंने सारी टेंशन मनकीत को दे दी है। मैं अब कोई टेंशन नहीं लेती, मैं सिर्फ जाके गाना गाती हूँ। अच्छा हमने ना हमेशा कभी कभी अर्चना जी हम लोग सुनते हैं ना कि जो भी सेलेब्स हैं या जिनकी भी हम कहानियां सुनते हैं कि उनके पार्टनर ने उनको किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके प्रपोज किया या पहाड़ों में बर्फीली वादियों में। हर्षदीप के बारे में हमने सुना है कि मनकीत ने इनको गुरुद्वारा में प्रपोज किया था। इज इट ट्रू हर्षदीप? रियली? हाँ जी बिल्कुल। क्या है वो कहानी, हम सुनना चाहेंगे, प्लीज बताएं हमें। देखिए हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हम एक ही क्लास में थे 10 सालों तक। एक लेकिन ही क्लास में 10 सालों तक? मतलब फर्स्ट एक ही स्कूल में? सॉरी एक ही स्कूल में थे, फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड हम एक ही क्लास में थे। अच्छा। उसके बाद में फिर हम बॉम्बे आ गए थे, मैं इधर कॉलेज वॉलेज कर रही थी। और मनकीत कहाँ रहते थे? वो दिल्ली में रहते थे। अच्छा। तो फिर वो अपना कॉलेज वॉलेज करने बॉम्बे आए। अच्छा। तो वहाँ पर अच्छा मेरी दोस्त रहती है बॉम्बे, चलो उसको मिल लेता हूँ। तो हम वापस रिकनेक्ट हुए, फिर हमारी दोस्ती हो गई, हम पिक्चर विक्चर देखने जाते थे, खाना शाना खाने जाते थे। तो फिर मुझे लगा कि लड़का बड़ा अच्छा है, मतलब बहुत ही कहते हैं ना बड़ा शाऊ बंदा है और शरीफ है, अच्छा है। तो उसकी तरफ से भी मुझे हिंट आने लग गए कि वो मुझे अच्छा। लाइक करता है। फिर हम जैसे कभी गुरुद्वारे चले जाते थे, 4 बंगला गुरुद्वारे, तो वहाँ पर ऊपर बाबा जी की भीड़ है, तो वहाँ थोड़ी देर ऐसी शांति में बैठते थे। तो वहाँ पर उसने ऐसे धीरे से मुझे कहा कि मैं आई वुड लाइक टू मैरी यू, ऐसा ऐसा। तो फिर वहाँ मुझे लगा कि शायद ये जैसे रब ने बना दी जोड़ी, जब हमने फिल्म देखी थी ना, जब वो शाहरुख खान आते हैं गोल्डन टेम्पल से, वो सूरी चल के आ रहा होता है और अनुष्का शर्मा ऐसे देख रही होती है और पीछे आवाज आती है, तो वो ऐसे गाना मेरे कान में चल पड़ा। मैंने कहा यार यही है, और ये बाबा जी के प्रेजेंस में हो रहा है तो सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वाह। तो मैंने ओके कर दिया। पर अच्छा ये स्टोरी आपकी भी बड़ी स्वीट है यार। जब आप जाती थी मंदिर, परमीत जी आते थे, 6 महीने इन्होंने देखा ही नहीं उनको, फिर वो ना खाना बांटने की ड्यूटी लगवा ली, फिर इनकी नजर पड़ी कि ये लड़का कौन है भाई। बहुत खराब बंदा है यार। तो बाकियों को वो सिर्फ दाल दे रहे थे, इनको उन्होंने जेब में से प्याज निकाल के दिए। फिर इन्होंने शादी कर ली प्याज के चक्कर में है ना। पाजी एक और रीजन है मैंने मनकीत से क्यों शादी करने का सोचा, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी अच्छी है। अच्छा। तो आप देख लो, मतलब लड़कियां ढूंढती हैं ऐसे लड़के जिनकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी हो। Absolutely, हाँ। तो गिन्नी ये couple- वाकई बड़ी लकी लड़की है। ये बातें बनी हुई हैं, बातें हैं लड़कियां ढूंढती हैं ये वो, कुछ नहीं ऐसा तो होता। आप हंसाते नहीं हो गिन्नी को? मैं ज्यादा बात नहीं करता उससे। वो मौका नहीं देती इसे बात करने का। पाजी आपको मिलता है फ्रूट मेरी तरफ से। बहुत धन्यवाद। बेस्ट है। एक दूसरे को फ्रूट एक्सचेंज करते जा रहे हैं, वाह। तो देखो रिचा दीदी कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती है ये। आप लोग जब घर पे आते हो तो यही सब बातें करते हैं, वही बातें यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पैसे भी आ रहे हैं। पैसे भी आ रहे हैं। आ लो फटाफट। ठीक है, ठीक क्या था? ठीक क्या है? तो युक्ति के साथ ही है। अरे नमस्ते। वाह यार, क्या? आज क्या म्यूजिकल माहौल हुआ पड़ा है ना। ना ना, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नहीं नहीं, आज हम भी ऐसे नमस्ते नहीं करेंगे, हम भी नमस्ते। धोती खुलने वाली थी तेरी अभी, कैसा तूने लाभ लिया है। नहीं यार, लेकिन मजा आ गया आप लोगों को यहाँ देख के। वैसे कमाल का बात आज बताएं, क्या? यहाँ भी शर्मा है, यहाँ भी शर्मा है, तो ये तो शर्मा शर्मा शो हो गया। अब देखिएगा अर्चना जी, थोड़े टाइम बाद यहाँ पे अनुष्का शर्मा आएंगी, फिर रजत शर्मा आएंगे, फिर ईशान शर्मा आएंगे, फिर हम आके पूछेंगे कि शर्मा के 2 आगे शर्मा, शर्मा के 2 पीछे पीछे शर्मा, शर्मा। इतने कितने शर्मा। अरे वाह यार, हम सब में ऐसे शर्मा कैसे बस गए हैं। अब शर्मा बस गए हैं तभी तो सारे लोग हंस गए हैं। देखिए ये बातें करते करते कैसे लिरिक्स निकल गए हमारे मुंह से। लिरिक्स? हाँ ऋचा जी, हम सच बता रहे हैं आपको, इतने कमाल के लिरिक्स लिखने लगे हैं हम। कभी आपके गाने के लिए आपको लिरिक्स का जरूरत हो, हमें फोन कीजिए। बिल्कुल। 10 बजे के पहले कीजिएगा, नहीं तो क्या बीवी को शक हो जाता है। एक्चुअली 11 बजे के बाद भी कर सकती हैं, बीवी सो जाती है तब तक, तो वो शक वाली बातें भी कर सकते हैं। ओए बच्चा, हाँ मेहमान आए, कोई चाय कॉफी लेके आ, तू कैसी बातें कर रहा है?
चाय कॉफी क्या ऑफर करना है, अपने आप को ऑफर करते हैं हम। हाँ ऋचा जी आप हमको गोद ले लीजिए। हाँ? नहीं ओए। तो क्या हम आपको क्या है जोक सुना देंगे, आप हमें लोरी सुना देना कि लल्ला लल्ला लोरी दूध का 80 रुपया। अबे दूध की कटोरी होता है। 80 रुपए। कटोरी स्टील का होता है ब्रो। ब्रो आपके घर में दूध आता नहीं है क्या, कुछ नॉलेज ही नहीं है आपको? और वैसे एक्चुअली सच बताएं अर्चना जी, दूध आता होगा लेकिन चला जाता होगा, क्योंकि दूध का भी इंटरव्यू लेने बैठ जाते होंगे। क्या हेलो एंड वेलकम, नमस्कार देवियों सज्जनों, आज आइए हमारे साथ हैं द वेरी क्रीमी, द वेरी वाइट, द वेरी प्योर दूध। तो दूध जी बताइए आप इतने सफेद कैसे हैं? आपके अंदर मलाई पड़ती है तो ये पढ़ लिख के जाती कहाँ है? आप जब फटते हैं तो पनीर ही क्यों बनता है, दही क्यों नहीं बन जाता? आपको हमारे शो में आके कैसा लगा? करते होंगे ना कप्पू शर्मा आप ये सब? देखिए लेकिन लगातार ऐसे कैसे ब्रेथलेस होके हमने क्या शंकर महादेवन की तरह बातें कर दी ना। बिल्कुल। आप ना शंकर जी से कहिएगा कि यहाँ पे लॉय को भेज के हमारा एहसान चुका दें। बस बातें बनवा लो इससे। नहीं नहीं आप बिल्डिंग बनवा लो हमसे। हाँ कंक्रीट और सीमेंट अपने मुंह में मिक्स कर लेते हैं हम। अरे ब्रो छोड़ो ना यार इन बातों को, आप भी थोड़ा सा रिलैक्स करो, कल आपको बहुत बोलना है। मुझे कहाँ बोलना है? रिपीट टेलीकास्ट में। रिपीट टेलीकास्ट में बोलना है। अरे ऋचा जी आपने ताल में गाया था ना, अरे ताल का तो हमें भी कमाल का नॉलेज है। तुझे क्या पता ताल के बारे में? अरे क्या नहीं पता है यार, देखिए आप जो भी हमें बोलते हैं वो हम ताल देते हैं। नहीं जो भी है, बच्चा यादव की बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती बच्चा हैं। यादव की बातें ताल बड़ी देते अच्छी, हैं। पर आज पता नहीं क्यों तंग करने गया। चल जा यहाँ से, मेरे काम करने दे। नहीं हम नहीं जाएंगे, लीजिए ये बात भी ताल दी। चलिए हंसी मजाक के लिए बातें तो चलती रहती है, लेकिन आपको सच बताएं जी। संगीत में हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। इतना अच्छा गाता है तू। नहीं 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 वो तो हम शादीशुदा है ना, तो हाथ कोई पकड़ता है अच्छा नहीं लगता, बीवी देख लेती है शक हो जाता है उसको। लेकिन फिर भी कभी कभार बीवी जो है मैके जाती है, तो ऋचा जी अगर प्यार भरी कुछ चार बातें आपको करनी हो तो कर सकते हैं हम, ऐसा आप शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। एक शर्त पे हम तुमसे प्यारी प्यारी बातें क्या करेंगे क्या शर्त क्या रहेगी? कि पूरा साल 365 डेज हमारे घर में आप जो दूध दही पनीर आपके यहाँ से आपके डेयरी से फ्री आएगा। पहुंच जाएगा ऋचा जी, चलो। भैंसिया खड़ी कर देंगे आपके घर में। ये कोई भैंस भैंस नहीं भेजता, ये शॉल लेके खुद ही जाके चार पैरों पे खड़ा हो जाता है। ओए तू ये फालतू बातें करने आया बच्चा? नहीं नहीं हम मुद्दे की बात करते हैं, रीजन वाई आई कम। यस। हमने एक संगीत विद्यालय खोला है, तो उसके लिए थोड़ा चैरिटी पैसा वैसे का जरूरत था, थोड़ा अगर हो जाता तो। कोई पैसे वैसे मत देना, ये खुद खा लेता है ये सारे पैसे। हम पैसा खाते हैं तो उस कायदे से तो सुबह सुबह हमें बाथरूम नहीं बैंक जाना चाहिए, थोड़ा सा जोर लगा के किसी डूबते बैंक को बचा लें शायद। यार पैसा खाते हैं बोल रहे हैं। विद्यालय खोल लेगा तो टीचर कौन होगा? अर्चना जी होंगे यार, कमाल का बजाती हैं। वो कहाँ बजाते हैं? अरे कभी थाली बजाते हैं, कभी माली बजाते हैं, मन करता है तो परमीत भी बजा देती हैं कभी कभार, क्या है उसमें। और परमीत जी बड़े स्वीट हैं, बज भी जाते हैं। बच्चा तू कैसी बातें कर रहा है? वो क्या सोचेगी? नहीं अब आप जो भी सोचिए, सोचने का कोई फायदा है नहीं, हम शादीशुदा हैं। मैं भी वो भी आप भी शादी शादीशुदा है। हाँ तो ये ख्याल तो क्या दिल से निकाल ही देते हैं। हाँ, आपके बहुत बड़े फैन हैं, अच्छा सारे के जी। सारे आपके गाने हमने सुने। हमें एक बात बताइए, आगरे के पेठे में गाएंगी आप? अबे पेठे में कौन गाता है? अरे बरेली की बर्फी में गाया तो आगरे के पेठे में नहीं गा सकती हैं क्या? एक पॉइंट, क्या बात। है कि नहीं? अच्छा आगरे का टाइटल है। पेठा भी मीठा, आपकी आवाज भी मीठी, मीठा इसकी बातों का मीठा। बुरा मत माना, इसको म्यूजिक का कुछ नॉलेज वॉलेज है नहीं, फालतू में आ जाता है। अरे म्यूजिकल घराने से हम ब्रो, कौन से घराने से हो? भटूरे घराना। मतलब भटूरे का ये कौन सा भटूरे। घराना होता है? इसमें भटूरे खाने घराना होता है, क्योंकि बाहर के भटूरे नहीं खा सकते, दे आर वेरी ऑयली। वैसे चलिए एक जॉक्स भी रहते हैं तो पिटारे में से एक पेश करते हैं। अपने जो संडे है और मंडे है, आपको संडे होता है ना वो स्ट्रॉन्गर होता है, मंडे कमजोर होता है, बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि वो Because वीकडे होता Monday is a है। weekday. It is a weekday. इस मामले में आपसे अच्छा ये जॉक कर सकती हाँ। हैं। अरे एक पेश कीजिए ना हमारे लिए प्लीज हो प्लीज। जाए अभी हर्ष। मुझे स्पॉट पे डाल दिया आपने। सोचिए कोई याद आएगा एक। अब बताइए 7 9 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? Strong क्यों है? बिकॉज 7 8 9। 9 ओहो 7 8 9 सर, आप अभी भी सोच रहे हैं। मेरे को अभी भी नहीं पता चला। 7 8 9। नहीं चलिए, लेकिन आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा। अभी हम चलते हैं
क्या हमारी भैंसिया वैसिया है पीछे, थोड़ा सा ख्याल रखना है, परिवार है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। thank you. ऑल राइट अर्चना जी। अरे वाह, वाह, एक बार जोरदार ताली हो जाए हरदीप जी और ऋचा जी के लिए। थैंक यू। अरे वाह कपूर, हाँ? बहुत अच्छा हुआ कि विशाल भारद्वाज जी और रेखा भारद्वाज जी नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन पे मैंने बातें नहीं बनाई थी, इन्हीं पे बनाई थी। ये लोग क्या कि माय गॉड व्हाट इज कोइंसिडेंस, क्या? व्हाट इज कोइंसिडेंस। नहीं, कोइंसिडेंस। हाँ वही को इत्तेफाक, हाँ वो मेरे से बोला नहीं जाता तेरा वाला। वो इत्तेफाक। मैं सच्ची में आपकी आवाज की बहुत बड़ी फैन है। मुझे मालूम है। लॉकडाउन तो अभी लगे ना 5-6 महीने से। इन्होंने लॉकडाउन का गाना पहले गा दिया था, कौन सा? जग सुना सुना लगे। सच्ची में मैं आपका बहुत फैन है। आप भी सिंगर है मैम, हाँ, है ना? थोड़ा हरदीप जी आप भी सिंगर हाँ है। जी। अभी वो सलीम सुलेमान जी आए थे, वो जी। भी सिंगर है। हाँ। तो वो मिक्का आए थे, वो भी सिंगर है। तो आप सब लोग सिंगर बन गए, ये क्यों नहीं बन पाया? नहीं मेरा मतलब है कप्पू, अगर तू भी सिंगर बनता सोच तू भी टीवी पे आता। मैं तो आ ही रहा हूँ। हाँ तो अपने शो में आ रहा है ना, हिम्मत है तो किसी और के शो पे आके दिखा। उनकी टीआरपी ना आ गई तो कहना। नहीं मैं इसको बहुत कुछ बोलती, लेकिन मेरा भाई है सच्ची में। इसके जैसा कोई नहीं। अच्छा। ये गाना भी गाता है, कॉमेडी भी करता है, कमाता भी है और कमवाता भी है। इसके लिए जो है कि नहीं, मैं सच्ची बोलती है। मेरा भाई है ना कृष्णा, अभी लोखंड वाला में उसने 10 करोड़ का फ्लैट लिए ला है। हाँ, और 9.5 करोड़ का लोन है, इसी का आशीर्वाद है। अच्छा मैम, मेरे को आपसे पूछने का था, आप लोग इतना मस्त मस्त गाना गाते हैं पिक्चर विक्चर में, तो आपके घर के काम कौन करता है? अरे हमेशा थोड़ी ना सिंगिंग करते हैं। नहीं नहीं हमेशा करते हैं, मैं जब भी गाना प्ले करती है लोग गाते हैं। हाँ मैं पूरा दिन सुनती है, पूरा दिन गाती है। ऐसा सीडी कब- बजाती होगी तुम। अच्छा ऐसा रहता है क्या? हाँ तो रिकॉर्ड होता है ना पहले। रिकॉर्ड तो क्रिकेट में होता है ना, जैसे वो सचिन तेंदुलकर ने बनाया वो रिकॉर्ड रहता है ना। सपना, अगर तुझे म्यूजिक के बारे में कुछ पता नहीं तो आगे बोल क्यों रही इधर तू? नहीं नहीं मेरे को मालूम है म्यूजिक के बारे में, सब जानती है मैं। हाँ। वो रहता है वो हारमोनियम, वो 15,000 का रहता है। हाँ। और फिर वो तबला रहता है, वो 7,500 में मिलता है। अच्छा। हाँ, और मेरा फेवरेट वो है बांसुरी। अच्छा। क्यों, सस्ती आती है वो? नहीं नहीं उसके अंदर ऐसा पानी डालो ना तो 6 जगह से फुहारा निकलता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग चाल में ऐसे ही खेलते हैं उधर, बहुत अच्छा तुमने लगता है। बजाया कभी कोई इंस्ट्रूमेंट? फालतू बातें कर रही है। ऐसा मेरे को डांटने में मेरे को सब आता है, मैं वो बजाई है, मैं तबला बजाई है। हाँ फिर मेरे को वो भी बजाने को आता है, वो ऐसा मुंह से ऐसा हवा देते हैं। सैक्सोफोन? सेक्सोफोन। नहीं नहीं वो नहीं, वो Trumpet? नहीं वो ऐसा लंबा रहता है लेकिन शहनाई? छोटा रहता शहनाई? है। लंबा होता है पर छोटा रहता है वो, बांसुरी वाला रहता है ना उसके पास रहता है वो। बीन बीन? छोटी बांसुरी। क्लारनेट? वो गुब्बारा। ये इससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं मार्केट में दिखा, मैं फुग्गा, आपको देखो ना, फुग्गा। बहुत अच्छे रहते हैं। ये देखो स्लो क्लैप। कितना अच्छा है ना। इसको बोलते हैं असली इंस्ट्रूमेंट। गिटार तो कोई भी बजा सकता है, दिनेश को छोड़ के। मैंने ये भी सुने है, आप भक्ति के गाने बहुत गाते हैं ना। अब मैं आपके बारे में पेपर में भी पढ़े लिए, आपके 6 भाई बहन है ना। हाँ। अच्छा मतलब भक्ति के गाने तो सिर्फ आप ही को पसंद है, मम्मी डैडी को तो रोमांटिक गाने पसंद होंगे। नहीं। अच्छा मैम आपका वो भी एक मस्त गाना आया था, वो साजन के घर जाना है। हाँ। हाँ तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, मतलब गाना गाना पड़ेगा ऐसा। तो अच्छा है ना, किसी को तो जरूरत पड़ती है मेरी, नहीं तो मैं कैसे कमाऊंगी? तुम तो यहाँ पैसे कमा लेती हो। मैं भी जब साजन के घर जाती है वही गाना गाती है। अच्छा। मेरा गाना फिक्स है। हाँ। हाँ लेकिन साजन फिक्स नहीं है। हरदीप जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, बहुत अच्छा आप गाते हैं। तेरे को पता है ये सिंगर कैसे बनी? कैसे बनी? गाना गा के। सच्ची में अगर गाना नहीं गाती तो ऐसा सिंगर थोड़ी बन पाती। मैंने कोई हंसने वाली क्या बात है इसमें, सिंपल सी बात की है ना। Simple बात मतलब एकदम। इसमें हम चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों करें ना? क्यों करें? नहीं मतलब एक अच्छी कहावत है ना अर्चना जी, क्या? कि लाइफ इतनी आसान रहती है, उसको कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या जरूरत जरूरत है ना? तो फिर सिद्धू जी की लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया आपने?
अच्छा मैम, मैं आपका पेपर में सुने ली है, आप 6 साल की उम्र से गाना गा रहे हैं ना? 5 साल। 5 साल की उम्र से? तो इतना लेट क्यों डिसीजन लिया आपने? सपना वैसे आपसे मिलकर ना बड़ा अपना सा लगता है। थैंक यू। मेरा एक भांजा है, छोटा सा है, और वो आपका इतना बड़ा फैन है। मतलब उसने पर्सनल घर में एक सपना ब्यूटी पार्लर खोला हुआ, और मुझे बोलते हैं कि आपको मैं सपना नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि सपना तो वही एक है, कपिल शर्मा शो वाली। आपको मैं सुशीला बुलाऊंगा। देख तेरी कितनी फैन फॉलोइंग है, ढंग की बातें किया कर। हाँ, मैं अभी आपने इतना तारीफ किया है, तो एक छोटा सा काम करेंगे क्या मेरा आप? फरमाइए फरमाइए। मसाज तो तूने करी नहीं है, मतलब पार्लर है। हाँ, तो वही तो मेरा मेन काम है। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। अभी आप पंजाबी हैं, तो हमारे पास है आपके लिए पटियाला मसाज। ठीक है। इसमें क्या रहते, कस्टमर को हम लोग तेल लगाते हैं, हाँ फिर बहुत मारते, इतना मारते हर जगह उसको चोट लग जाती है। हाँ। फिर मैं अपने असिस्टेंट को बोलती है, वो ला, बोलते क्या ला? पटियाला। तो फिर पट्टियाँ लाते हैं, उसको पट्टी बांधते हैं और घर भेजते हैं। हम लोग ऐसा रहते हैं, पटियाला मसाज। आपके लिए एक मसाज, आपने वो मस्त गाना गाया था, तौबा तौबा। अच्छा, तौबा तौबा गाया था ना, वो मसाज है। अच्छा, कौन सा, उसमें क्या होता है? वो तौबा तौबा मैं नहीं बता सकती। अलग टाइप का रहता है। मैं बता ही नहीं सकती। हाँ, फिर हमारे पास एक और मसाज आपके लिए स्पेशल, मौसी की मसाज। इसमें मौसी आती होगी, मौसी करती होगी ना? नहीं, ऐसा नहीं, उसमें बुआ आती है। तो मौसी की हवा। बुआ आती है और मसाज करती है, तो मौसी की मसाज कैसे हुई? अरे जो मेरी बुआ है, वो मुकेश की मौसी है ना। मैंने घर में ही रिश्ता ढूंढेला है सर। खैर, मेरे जाने का टाइम आ गया। हाय न जाओ। हाँ, नहीं वो एक्चुअली जाना पड़ेगा। वो आपके सिंगर है ना, कैलाश जी, वो लास्ट टाइम आए थे, अपना खैर छोड़ गए मेरे पास में। तो खैर मैं चलती हूँ। हाँ, नहीं सच्ची में, मैं उनको क्या किया ना कप्पू, मैं उनको तेल लगा के मस्त मसाज दी, तो मेरे को पैसे ऊपर से टिप दे रहे थे, 5,000 रुपया। मैंने बोला खैर छोड़ो, तो वो खैर छोड़ के ही चले गए यार। लेकिन आप लोग इतना अच्छा मॉल बना, आते रहिए, बहुत अच्छा लगा। Thank you, थैंक जी। यू Love वेरी you, मच। सपना। लव। बाय। एक बार जोरदार तालियां ऋचा दीदी और हर्षदीप के लिए। आइए ऋचा दीदी, हर्षदीप, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और you, हमेशा की तरह बाजी। बड़ा मजा आया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.